Morning friends and my dear students, welcome back to the class known as Dear Chemistry class. My dear students, कल मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट होने के लिए किन किन इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता होती है उसके बारे में बताया। जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए, और कल मैंने आपको इससे डिटेल जानकारी दी। ये 3 क्वेश्चंस जो थे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, जो रिएक्शन हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है? इज the chemical reaction is possible? And my dear friends, मैंने आपको कल बताया कि थर्मोडायनामिक्स की सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। इसके लिए हमने आपको बताया था कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है मींस लेस देन 0 है, देन द गिवन केमिकल रिएक्शन will be possible, that is the given chemical reaction will be feasible. अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए और कौन सा दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास होना चाहिए। If the reaction is possible, this was the first question. इसका आंसर हमको मिल गया with the value of delta G. Now if the reaction is possible, then what amount of the product will be formed? और इसके लिए आपको हमने थर्मोडायनामिक्स के अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की चर्चा की थी। इफ द रिएक्शन इज पॉसिबल देन व्हाट अमाउंट of the product will be formed. प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो अमाउंट है इसकी जानकारी हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के से मिलती है। If the value of equilibrium constant is greater, the product formed will be in higher amount. Now the third question, इससे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन, if the chemical reaction is possible and the amount of product formed is also determined, then what will be the rate of product formation? जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस रेट से बन रहा है? So this was the third question जिसका आंसर हमारे पास होना चाहिए था, और इस क्वेश्चन का आंसर ही आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलता है। What will be the rate of product formation? In other words, what is the rate of that reaction? जो रिएक्शन हम कंडक्ट करा रहे हैं उसका रेट क्या होगा? रेट मतलब वेलोसिटी, स्पीड, किस वेलोसिटी से किस स्पीड से कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। देयर आर सेवरल रिएक्शंस, कुछ रिएक्शन तेजी से प्रोसीड करते हैं, कुछ रिएक्शन स्लोली प्रोसीड करते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, और इसी के बेस पर हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं। कल हमने यहीं पर आपको छोड़ा था कल की वीडियो में, आज हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन द रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। सो डियर स्टूडेंट्स, on the basis of
रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम शॉर्ट टर्म यूज करेंगे ROR. ROR, that is rate of reaction. So on the basis of rate of reaction, the reactions are classified into 3 categories. इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट कल चलते चलते दिया था। कौन कौन से 3 टाइप्स के रिएक्शन है जिसको हम काइनेटिक्स के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस। These reactions are also known as instantaneous reactions. Very fast का मतलब हुआ कि जैसे ही हम रिएक्टेंट को आपस में मिलाते हैं, as soon as the reactants are mixed, product formation takes place. It takes a very small amount of time. That's why these are known as instantaneous. Instant word, तात्कालिक, तत्क्षणिक। जिस पल, जिस क्षण, जिस मोमेंट आपने रिएक्टेंट्स को आपस में मिक्स किया, ठीक उसी मोमेंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो दूसरा नाम है इसका इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक रिएक्शन, तात्कालिक रिएक्शंस। तत्काल, जैसे कहते हैं कि ये काम तत्काल होना चाहिए। तत्काल मतलब इधर जुबान मुंह से निकले और उधर काम होना शुरू हो गया, इसका मतलब होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में प्रायः आयनिक रिएक्शंस आती हैं। बच्चों, आप लोगों ने आप केमिकल बॉन्डिंग स्टेज में पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे आपने कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस शो करते हैं, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस शो करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के अंतर्गत आयनिक रिएक्शंस आती हैं। Ionic reactions belong to this category. For example, HCl plus AgNO3 is equal to AgCl plus HNO3। बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर जैसे उसमें सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग लूनार कास्टिक के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लेकर जैसे उसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन मिलाते हैं, तुरंत टेस्ट ट्यूब के बॉटम में प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता है। दिस प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड ये स्पाइरेंटली सॉल्युबल साल्ट। स्पाइरेंटली सॉल्युबल साल्ट मींस ऐसे साल्ट जो अल्प विलेय होते हैं, जो सॉल्यूशन में बहुत कम घुलते हैं। सो दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। दिस इज वेरी फास्ट रिएक्शंस बिकॉज इन सच रिएक्शंस आयंस आर इन्वॉल्व्ड। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, HCl अपने एक्वस सॉल्यूशन में आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस AgNO3 को आप लिख सकते हो Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, दिस इज इक्वल टू AgCl। बच्चों, आप देखो मैंने AgCl को डिसोसिएट नहीं किया, उसका कारण यह है कि सिल्वर क्लोराइड एक अल्प विलेय लवण है, एक स्पाइरेंटली सॉल्युबल साल्ट है, इसलिए इसको AgCl को हमने मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। एंड HNO3 मींस H प्लस प्लस NO3 माइनस। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड that is strong electrolyte which is almost completely ionized in the solution। तो आप देख रहे हैं इसमें AgNO3 का सिल्वर आयन इस Cl के क्लोराइड आयन से कंबाइन करता है और सिल्वर क्लोराइड का वाइट स्टेट फॉर्म होता है। Such reactions are performed in very little time and this time have the value 10 to the power minus 6 second to 10 to the power minus
14 सेकेंड। इस टाइम पर गौर करिए आप, कितना कम समय है। दिस इज नॉट 1 सेकेंड और हाफ सेकेंड, दिस इज 10⁻⁶ सेकेंड to 10⁻14 seconds. So very fast reaction, that is instantaneous reaction, that is ionic reactions are performed in this time duration, that is 10⁻⁶ second to 10⁻14 second. ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती हैं कि इसका रेट मेजर करना इजी नहीं होता. So such reactions are not studied under chemical kinetics. बच्चों, जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट को मिलाते ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, हम लोग ऐसी रिएक्शंस को प्रायः प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के अंतर्गत लाते हैं. सच रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन हिंदी में अवक्षेपण अभिक्रियाएं, जिनमें अवक्षेप बनता है. अनदर एग्जांपल, HNO3, I'm sorry, this is H2SO4 plus BaCl2. It gives BaSO4 plus 2HCl. आप देख रहे हैं इसमें भी प्रेसिपिटेशन हो रहा है. And such type of reaction is used for the estimation of sulfate ion in the qualitative analysis. जब हम एसिडिक और अल्कलाइन रेडिकल्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिंदी में कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं तो उसमें सल्फेट आयन की टेस्टिंग के लिए हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं. बेरियम सल्फेट has the curd like precipitate. This reaction is also a very fast reaction, the precipitation reaction. आपको एक एग्जांपल और देता हूं मैं, आप जानते भी हैं. एसिड बेस के रिएक्शन से साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन. सपोज HCl reacts with NaOH to get NaCl plus H2. HCl a strong acid, NaOH a strong base, NaCl a salt, very common salt, known as common salt, and H2O, a neutral substance, a very weak electrolyte, जिसके आयोनाइजेशन का जो रेशियो है, जो वैल्यू है, यानी इसका डिसोसिएशन अपने सॉल्यूशन फॉर्म में बहुत कम होता है. इसीलिए मैंने कहा दिस इज ए वेरी weak electrolyte. The formation of salt and water by the combination of acid and base is known as neutralization reaction. हिंदी में हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया. हम लोग क्षार एक दूसरे को उदासीन करते हैं, लवण और पानी बनाते हैं. These reactions are also accompanied a very small time duration. So these reactions are very fast reactions, and since these are very fast, so such reactions are not studied under chemical kinetics. अब हम लोग दूसरी कैटेगरी के रिएक्शन की बात करेंगे. ये रिएक्शन था जो कि बहुत ही फास्ट था. अब हम बात करेंगे बहुत ही स्लो रिएक्शंस की, दूसरी कैटेगरी. वेरी स्लो रिएक्शंस. स्लो होना अलग बात है और वेरी स्लो होना अलग बात है. वेरी स्लो का मतलब ये हुआ कि जिसके होने में हफ्तों लग जाए, महीनों लग जाए, इवन वर्षों भी लग सकते हैं. ऐसे रिएक्शंस वेरी स्लो होते हैं. ऐसे रिएक्शंस की स्टडी कहां पॉसिबल है? आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूं मैं, जो आप सभी देखते हैं, चाहे कोई साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना. लोहे पर जंग लगने की क्रिया इतना ज्यादा समय में होती है कि प्रायः लोहे का टुकड़ा पड़ा होता है और एक आध महीने बाद हमें लोहे की सरफेस पर
एक ब्राउन कलर की लेयर दिखाई पड़ती है। ये ब्राउन कलर की लेयर के ही हम लोग रस्ट कहते हैं, हिंदी में जंग कहते हैं। और इस तरीके से जब भी उसको आप खुरचेंगे, नाखून से खुरच दीजिए, किसी नाइफ से खुरच दीजिए, तो ब्राउन कलर की लेयर सेपरेट हो जाती है। इसे कहते हैं डीके ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को कोरोजन नाम दिया गया है, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने की क्रिया बहुत स्लो होती है, ये महीनों में पूरी होती है। सो सच रिएक्शंस आर आल्सो नॉट स्टडीड अंडर केमिकल काइनेटिक्स। क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं होने में, इसलिए इन रिएक्शंस की भी काइनेटिक्स के अंतर्गत स्टडी पॉसिबल नहीं है। सो एग्जांपल फर्स्ट आप देखिए इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। एंड सेकेंड एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड एंड वाइस वर्सा। ग्रेफाइट का डायमंड में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिया, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेती है। आपको पता है कि ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के अपर रूप है। सो सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से दोनों को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो सी ग्रेफाइट, सी डायमंड means conversion of graphite into diamond, that is transformation of one allotrope of carbon into another allotrope of carbon, and this reaction also takes a very large amount of time. So such reactions are known as very slow reactions. Due to very slow, these are also not studied under chemical kinetics. अब बात करते हैं कि फिर केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी किन रिएक्शंस की करते हैं। तो बच्चों, हमने दो एक्सट्रीम्स के बारे में पढ़ा। एक्सट्रीम्स मतलब किनारे। एक एक्सट्रीम कहता है कि कुछ रिएक्शन जो बहुत फास्ट होती है, एक एक्सट्रीम कहता है कुछ रिएक्शन जो बहुत स्लो होती है। तो कुछ रिएक्शंस इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में आती है, नोन एज मॉडरेट रिएक्शंस। द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, यही थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे काम का है। तो तीसरी कैटेगरी मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट का मतलब ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। और इस टाइप के रिएक्शन में सब्सटेंसेस के, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ऐसे रिएक्शंस को हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी कह सकते हैं। Molecular reactions, and such type of reactions are studied under chemical kinetics. इसी टाइप के रिएक्शंस की स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में होनी है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर दैट इज सुक्रोज, हम लोग हिंदी में कहते हैं गन्ने की चीनी। सभी लोग इस गर्मी के दिनों में देखते होंगे, चीनी का शरबत बना के पीते होंगे। हाइड्रोलिसिस कहते हैं उसको। जब भी आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करते हो, अगर ये रिएक्शन किसी एंजाइम जैसे इनवर्टेज या एसिडिक या बेसिक मीडियम में होता है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, C12H22O11, this is the cane sugar, and chemically this is sucrose, plus H2, reaction with H2 gives out C6H12O6 plus C6H12O6. This is sucrose. This is glucose and fructose. बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं। इनमें फंक्शन ग्रुप का डिफरेंस होता है। ग्लूकोज कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप and fructose contains ketone group with hydroxy groups. So glucose and fructose both are polyhydroxyaldehyde or ketone. Glucose is a polyhydroxyaldehyde and fructose is a polyhydroxy ketone. ऐसे सब्सटेंसेज जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं,
लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, उनको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। और यहां पर जो आइसोमर है ये फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस के कारण है। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक रिएक्शन बच्चा ये हो गया। दूसरा हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस, एस्टर RCOOR-, ये एस्टर का जनरल फार्मूला है। दिस आर द अल्किल ग्रुप एंड दिस इज अगेन R, जिसको हम R डैश कह दिया है, कुछ डिफरेंस करने के लिए कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन पता चले कि कौन सा अल्किल ग्रुप कहां जा रहा है। वन अल्किल ग्रुप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कार्बन एंड सेकेंड अल्किल ग्रुप इज रिलेटेड टू अटैच टू ऑक्सीजन। आप इसको इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। दिस अल्किल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन and this alkyl group is attached to oxygen. This is ester. Then ester is hydrolyzed in the presence of acid or base. Carboxylic acid and alcohols are. This is RCOOH, the carboxylic acid, that is fatty acid, and this is R-OH, this is alcohol. R और R- का मतलब बच्चों यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस बात का पता लगा सकें कि एस्टर में जो दो अल्किल ग्रुप्स है उसमें से कौन सा अल्किल ग्रुप एसिड का पार्ट बना और कौन सा अल्किल ग्रुप अल्कोहल का पार्ट बना। एस्टर्स, these are sugars, acids, alcohol, glucose, fructose, these are the covalent compounds, that is molecular compounds, and such reactions are studied under केमिकल काइनेटिक्स। तो हमारे काम की रिएक्शंस इस चैप्टर में जो है बच्चों वो मॉडरेट रिएक्शंस है। हम लोग इसी की डिटेल स्टडी, इस चैप्टर में आपको जितने भी रिएक्शन मिलने वाले हैं वो इसी टाइप के रिएक्शंस मिलने वाले हैं। सो अब हम उस बात पे आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। 2 दिनों से कंटिन्यू ये वर्ड आ रहा है, सेंटेंस सुनने को आपको मिल रहा है, दे व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से किस स्पीड से कोई रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज ROR। वेरी सिंपल। अगर कोई रिएक्शन फास्ट हो रहा है इसका मतलब बहुत कम समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर कोई रिएक्शन स्लो हो रहा है इसका मतलब कि अधिक समय में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। बच्चों याद रखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, बट concentration of reactants decreases with time, whereas concentration of products increases with time, because products are formed on the cost of reactants. अगर reactants कन्वर्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की संभावना नहीं है। So rate of reaction may be defined as the change in concentration of reactant or product in a given time interval. So ROR, that is rate of reaction, equal to change in concentration of reactant or product upon time interval. मतलब साफ है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ। और बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे समय आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती जाएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इफ द रिएक्शन इज ऑफ इरिवर्सिबल टाइम, if the reaction is of irreversible time, it will complete in one direction. If the reaction is of reversible time, it will never be completed because it takes place in both directions.
in the forward direction as well as in backward direction. बच्चों ये इसकी सिंपल सा इसका फार्मूला हो गया। इसको हम एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप यहाँ पे टाइम ले लीजिए और यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लीजिए। When time is 0 means when reaction is not started, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। और बच्चों जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस समय हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। सपोज करिए when time is 0 the concentration of reactant is at this level. Now time passes means reaction is started. टाइम पास हुआ मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन होना शुरू। जैसे ही थोड़ा सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है फिर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू करती है। मींस आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं टाइम के साथ। कितना सुंदर ग्राफ, कुछ करना ही नहीं है, सिंपली गौर से देखिए टाइम 0 ओनली। यहां पे आप मेंशन करना चाहिए दिस कर्व इज फॉर रिएक्टेंट्स एंड दिस कर्व इज फॉर प्रोडक्ट्स। When time is 0 only reactants are present and at 0 time the concentration of product is also 0. Now as time passes the concentration of reactants decreases and concentration of products increases. Simply आप इसे समझ सकते हैं। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is of two types. Number 1, average rate of reaction, and number 2, instantaneous rate of reaction. Average rate of reaction जिस रिएक्शन को होने में कुछ समय लगता है। Instantaneous rate of reaction जो तत्काल होता है। मींस जैसे हम ऐसे कह सकते हैं कि एक रिएक्शन 10 सेकंड में हुआ, एक रिएक्शन 10वें सेकंड में क्या हो रहा है। तो जब 10वें सेकंड की बात करते हैं तो इंस्टेंट बात करते हैं, 10 सेकंड पूरे ड्यूरेशन की बात करते हैं तो एवरेज की बात करते हैं। बच्चों इन दोनों टाइप के रिएक्शंस के बारे में डिटेल स्टडी आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन पूरी वीडियो देखिए, रिवाइज करिए, समझिए। कोई प्रॉब्लम आए कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बटन, बेल बटन जरूर दबाइए। Thank you. Have a nice day.